नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान सूरगढ़ में बीते वर्षों से आयोजित होते आ रहे 7वां-8वां महोत्सव के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आगामी अगस्त माह के 23 से 28 को महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया है। महोत्सव की तैयारियां को लेकर यहां रामलीला कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उपस्थित लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बताया कि महोत्सव के शुभारंभ अवसर 23 अगस्त को मां गौरा की झांकी पित्रोटा से और 24 अगस्त को महेश्वर की झांकी सेरा खड़कोट से निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में विधि विधान के साथ गौरा महेश्वर प्रतिमाओं की स्थापना होगी। महोत्सव में खेल हिल यात्रा सहित विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस बार खेलों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों के लिए ड्रेस में आने की बात कही गई है। बैठक में शिवराज सिंह अधिकारी, आचार्य नीरज जोशी, कैप्टन दीवान बल्दिया, हेमराज बिष्ट, गिरीश चंद्र पाठक, दिलीप बल्दिया, गोविंद बिष्ट, त्रिभुवन लाल शाह, नवीन भट्ट, अशोक पाटनी, डॉक्टर सीबी जोशी, श्वेता बिष्ट, लीलावती वर्मा, सविता वर्मा, गुड्डी वर्मा, रेखा वर्मा, सीमा वर्मा, कुंती देवी, सुनीता सौन सहित अन्य समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। महोत्सव में कार्यक्रमों का संचालन कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया और रंगकर्मी जनार्दन उप्रेती द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ की एक बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल की अध्यक्षता में दिल्ली में संपन्न हो गई, जिसमें सभी राज्यों पदाधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के जनकपुरी स्थित शिक्षक संघ भवन आयोजित बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ मुख्य रूप पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा और देशव्यापी आंदोलन के रूप में देश की चारों दिशाओं से रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया, जिसकी शुरुआत आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर को दिल्ली में संपन्न होगी। पिथौरागढ़ जिला अध्यक्ष जितेंद्र बल्दिया, संयुक्त मंत्री हरीश पंत व कोषाध्यक्ष त्रिलोक चंद जोशी सहित उत्तराखंड के सभी जनपदों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष बल्दिया ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकलने वाली रथ यात्रा हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब से उत्तराखंड में प्रवेश करेगी और समस्त जनपदों से होते हुए रुद्रपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उन्होंने सभी शिक्षकों से आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। पिथौरागढ़ के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कनाली चिन्ह में एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानाचार्य हेमचंद्र जोशी का नैनीताल जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं में तबादला होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उनके द्वारा विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य सकारात्मक किए गए प्रयासों को लेकर काफी सराहना की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य हेमचंद्र जोशी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परिश्रम के साथ नियमित अध्ययन कर भविष्य संवारने की बात कही और सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्रधानाचार्य बबीता ग्वाल, हरिमोहन पांडे, रेणु जोशी, दीपा बनकोटी, नेहा भंडारी, नीता अन्ना, ज्योति गिरी व नीतू सहित अन्य द्वारा प्रधानाचार्य जोशी को शाल उड़ाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। संचालन हेमचंद्र पांडे द्वारा किया गया। इधर विद्यालय से स्थानांतरण हुए प्रधानाचार्य व शिक्षकों के पद रिक्त होने पर पीटीए शिक्षक जेपी जोशी ने शीघ्र रिक्त पदों को भरने की मांग की है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराते हुए सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था करने व न्याय को सरल व सुगम बनाने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह बात पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में राष्ट्रीय, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय विधिक चिकित्सकीय जागरूकता एवं साक्षरता शिविर के शुभारंभ अवसर पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय नैनीताल मनोज तिवारी ने कही। इस दौरान उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही बताया कि यदि किसी के पास पैरवी करने को अधिवक्ता नहीं हो तो वे एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को वृद्धावस्था, दिव्यांग सहित अन्य पेंशन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर के दौरान न्यायमूर्ति तिवारी द्वारा हंस फाउंडेशन कोटद्वार के सहयोग से जरूरतमंदों को व्हीलचेयर, वैसाखी सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। अर्पण संस्थाध्यक्ष रेणु ठाकुर द्वारा राजी जनजाति महिलाओं को कुदाल व मड़वे का बीज वितरण किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही दिव्यांग व अन्य प्रमाण पत्रों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के साथ चिकित्सकीय परीक्षण, पशुपालकों को आवश्यक जानकारी व दवा वितरित की गई। इस अवसर पर जिला जज शंकर राज, जिलाधिकारी रीना जोशी, सीडीओ वरुण चौधरी, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, उप जिलाधिकारी डीडीआर अबरार अहमद, सीनियर सिविल जज विभा यादव, सीनियर सिविल जज आरती सिरोहा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह, सीएमओ डॉक्टर एच एस यांकी, बार एसोसिएशन डीडीहाट के आरएस चौहान सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज डीडीहाट अवंतिका सिंह चौधरी द्वारा किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी रही। गुमशुदा किशोरी का 6 दिन बीतने के बाद भी पता न चल पाने पर हिंदुवासी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न गांवों के लोगों द्वारा बीते दिवस सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त किया। मामला अल्मोड़ा जिले के चौकुटिया तल्ला मेवाड़ क्षेत्र का है, जहां बीते सप्ताह बुधवार को एक किशोरी लापता हो गई, जिसकी तहरीर नाबालिग के पिता द्वारा कोतवाली में दी गई थी, पर किशोरी का अभी तक पता न चल पाने पर क्षेत्र में आक्रोश पनपता जा रहा है, जिसको लेकर बीते दिवस हिंदुवासी संगठनों सहित कई गांवों के लोगों द्वारा नारेबाजी करते हुए चौकुटिया बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और शीघ्र मामले का खुलासा किए जाने की मांग की। इधर थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई है और पुलिस टीमों द्वारा किशोरी की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश आफत बनकर टूट रही है। कई स्थानों पर भूस्खलन, मार्ग ध्वस्त, नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही पहाड़ियों के दरकने व मलबा गिरने से खतरा बना हुआ है। कई स्थानों पर लोग भागकर अपनी जान बचा रहे हैं, तो कहीं पर मलबे की चपेट में आने से हादसे हो रहे हैं। भूस्खलन के चलते एक दुखद हादसे की खबर उत्तरकाशी जिले से आ रही है, जहां यमुनोत्री हाईवे में ओजरी डाबरकोट के निकट हुए भूस्खलन के दौरान गिरे बोल्डर की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस यमुनोत्री हाईवे में ओजरी डाबरकोट के निकट ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल चमन सिंह निवासी बानसू लखवाड़ और एक होमगार्ड भूस्खलन जोन में तैनात थे। इस दौरान अचानक पहाड़ी में हुए भूस्खलन से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से पुलिसकर्मी चमन सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे पुलिस साथियों द्वारा बड़कोट सीएससी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस कर्मी की मौत से पूरे महकमे में शोक व्याप्त है और हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन सदमे में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।